आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जहां एक भुताहा किस्सा और एक कोल्ड केस मतलब एक अनसुलझा मामला एक दूसरे में ऐसे उलझ जाते हैं कि सच और वहम में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सिनेमा कट के अंधेरे में जो सच छुपा है उसे परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत ही इन खौफनाक लाइनों से होती है। ये लाइनें इशारा कर रही हैं उस खामोश थिएटर के अंदर दबे एक गहरे राज की तरफ। मतलब हर सीट के पीछे कोई ना कोई निशानी छुपी है और कोई रूह है जो अपने सफर में भटक रही है। सिर्फ 3 महीनों के अंदर सिनेमा कट नाम के इस थिएटर में 6 रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। सोचिए जरा, ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक जानलेवा पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा। तो यहीं से इस पूरे रहस्य की नींव रखी जाती है और एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। अब देखिए, पुलिस तो इस मामले को सुलझा नहीं पाई और जो पिछली मौतें हुईं उन्हें थिएटर के मालिक ने पैसा देकर मतलब मुआवजा देकर दबा दिया। तो अब इस खतरनाक केस को सुलझाने के लिए बुलाया गया है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिशा को। यहां असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है दिशा जो हर हाल में सच जानना चाहती है और दूसरी तरफ है थिएटर का मालिक चंद्रप्रकाश मिश्रा, एक पूर्व गैंगस्टर जो अब एक एमएलए है। और वो दिशा को जांच के लिए सिर्फ एक रात का वक्त देता है। थिएटर का जो बूढ़ा केयरटेकर है रतन, वो दिशा को एक अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है कि यहां दीवारों के भी कान हैं और पर्दे के पीछे आंखें। अब ये कोई कहावत नहीं लग रही, ये तो आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत लग रहा है, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और फिर जांच की वो रात शुरू होती है। पर दिशा का तरीका बाकी लोगों जैसा नहीं है। वो अंधविश्वास पर नहीं बल्कि विज्ञान और सबूतों पर यकीन करती है। उसका मानना है कि इस केस को डेटा सुलझाएगा, कोई कहानी नहीं। तो उसके हथियार क्या हैं? थर्मल कैमरा, एक हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डर और डेटा एनालिसिस के लिए लैपटॉप। उसका सीधा सा सिद्धांत है, अगर यहां कोई एनर्जी है तो उसे मापा जा सकता है, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। और जो पहला सबूत मिला ना, वो सच में चौंकाने वाला था। थिएटर जो पूरी तरह से बंद था, उसके अंदर का तापमान अचानक 18 डिग्री से गिरकर सीधा 4 डिग्री पर आ गया। ये कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं थी। इसके ठीक बाद थिएटर के पर्दे पर एक अजीब सी हरी चमक दिखाई दी, पर यह चमक आंखों से नहीं दिख रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ थर्मल कैमरे के लेंस से ही नजर आ रही थी। मतलब ये किसी अनदेखी मौजूदगी का साफ साफ संकेत था। और फिर आता है सबसे डरावना पल। सीट नंबर D23, जो कि बिल्कुल खाली है, वहां से पॉपकॉर्न चबाने की आवाज आती है। और ये वही सीट है जहां पहले भी मौतें हो चुकी हैं। पर जैसे ही दिशा टॉर्च चलाकर देखती है, सीट पर कोई नहीं होता, बिल्कुल खाली। अब ये सारे सबूत किसी भूत की तरफ नहीं बल्कि किसी बहुत गहरे राज की तरफ इशारा कर रहे थे। ये कहानी अब एक भूतिया किस्से से बदलकर एक छुपी हुई हत्या की जांच बनने वाली थी। तभी अचानक थिएटर का पर्दा जैसे जिंदा होता है और उस पर एक तारीख चमकती है, 21 मार्च 2011। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये तो अतीत में हुए एक जुर्म की रिकॉर्डिंग थी जो अपने आप चल पड़ी थी। पर्दे पर 2 चेहरे साफ दिखते हैं। एक है अमन, प्रोजेक्टर चलाने वाला एक नौजवान, और दूसरा है चंद्रप्रकाश, वही थिएटर का मालिक। और उनके बीच टकराव की वजह अमन का मालिक की बेटी से प्यार करना। और फिर चंद्रप्रकाश के ठंडे और बेरहम शब्द सुनाई देते हैं, अब मैं तुम्हें इस गलती की सजा दूंगा। ये कोई सजा नहीं थी, ये एक हत्या का ऐलान था। और इसके तुरंत बाद वो अमन का सिर प्रोजेक्टर की घूमती हुई पुली में धकेल देता है और बस सारी पहेली सुलझ जाती है। ये कोई भूत की कहानी थी ही नहीं, ये तो एक छुपाई गई हत्या की दास्तां थी। अमन की आत्मा किसी को डराना नहीं चाहती थी, वो तो बस अपनी मौत का सच सामने लाकर इंसाफ चाहती थे। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। अब वो वक्त आ गया है जहां शिकारी खुद शिकार बनने वाला है, क्योंकि कातिल वापस उसी जगह लौट आया है जहां उसने अपना गुनाह किया था। चंद्रप्रकाश को पता चल चुका है कि दिशा सच जान गई है। वो उसे एक साइलेंसर लगी बंदूक से धमकाता है, और तो और उसने जैमर भी लगा दिए हैं ताकि दिशा कहीं मदद न मांग सके। दिशा अब पूरी तरह से फंस चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि जब बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो सच दुनिया के सामने कैसे आएगा? क्या इस बार भी बुराई जीत जाएगी? लेकिन तभी थिएटर में घना अंधेरा छा जाता है।
जमीन पर बिखरी फिल्म की रीलें अचानक जिंदा हो जाती हैं और चंद्रप्रकाश के शरीर पर कसकर लिपट जाती हैं। और आखिर में वही प्रोजेक्टर जिससे अमन को मारा गया था, वो हवा में उठकर चंद्रप्रकाश के सिर पर दहल लगता है। अमन की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। तो अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक जुर्म को सजा मिल चुकी है और एक भटकती हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। इंसाफ मिलने के बाद अमन की आत्मा का वो गुस्सैल और डरावना रूप भी बदल जाता है। दिशा उसे देखती है, अब उसका चेहरा एकदम शांत, इंसानों जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसे मुक्ति मिल गई हो। दिशा उस थिएटर से बाहर निकलती है जो अब पूरी तरह से खामोश हो चुका है। रहस्य सुलझ चुका था और मौतों का जो सिलसिला चल रहा था वो भी हमेशा के लिए टूट चुका था। दिशा ने सिर्फ एक केस नहीं सुलझाया, बल्कि आत्मा को आजाद भी कराया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आत्माएं वाकई इंसाफ की तलाश में भटकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान के पास भी नहीं है।